हुए वो ऋषि कहते हैं ऐसे रावण को हमारे राघव ने मारा, तो सोचो हमारे राघव का कितना बल है, हमारे राघव का कितना यश है। बहुत देर तक सुनते 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 राम जी खड़े हो गए और हाथ जोड़ करके सबसे निवेदन करने लगे, क्षमा कीजिएगा, ये मेरा बल नहीं है, ये मेरी योग्यता नहीं है कि मैंने रावण को मारा। ये तो हमारे पूर्वाचार्य, हमारे पूर्वज महाराज रघु की कृपा थी, जिनकी कृपा से मैंने रावण का वध किया। ये सब उनका अनुग्रह था। बहुत सावधानी से सुनिएगा। और तब राम जी बता रहे हैं, बोले रावण एक बार अपनी सभा में बैठा था। राम जी बता रहे हैं, और सभा में बैठे बैठे सब जगह दिग्विजय करके आया। बड़े बड़े महारथियों को जब रावण ने हरा दिया, सबको हराने के बाद जब रावण ने देखा कि लंका में 33 कोटि देवता सेवा करने के लिए पधारे हैं रावण की, तब रावण ने एक दिन अपनी सभा में बैठ करके कहा, अब मुझे उद्घोषणा कर देनी चाहिए कि पूरे ब्रह्मांड क्या, तीनों लोकों में मेरे समान बलवान कोई नहीं है। क्या आप सब लोग इस बात से सहमत हैं कि मुझसे ज्यादा बलवान कोई है संसार में? सब ऋषियों ने सहमति की, लेकिन एक ऋषि ने हाथ नहीं उठाया। उत्तर भारत से आए थे। रावण ने कहा, आपकी सहमति नहीं है कि मैं विश्व का सबसे बलवान व्यक्ति हूं, ब्रह्मांड का सबसे वीर व्यक्ति हूं, नारायण का भी बल मेरे सामने कुछ नहीं है, क्या आप इस बात से सहमत नहीं है? ऋषि बोले, हम अभी सहमत नहीं है महाराज। बोले क्यों? बोले आपने अभी राजा रघु का नाम नहीं सुना है, जिनके कुल में राम जी का अवतरण। रावण कोई राम जी के समय का नहीं था। रघुकुल, रघुवंश जब प्रारंभ हुआ तब से रावण का यश था। वो तो अनंत जन्मों के बाद रघुकुल में राम जी पधारे तब रावण का वध हुआ, नहीं तो रावण तो अमर था, ना जाने कब से जीवित था, कब से उसने प्रकोप कर रखा था। राम जी का जब अवतरण हुआ तब तक तो स्थिति ये हो गई कि देवताओं को हंसना भी होता था तो रावण से जाके पूछते थे, हम हंस लें, हम मुस्कुरा लें, हम जल पी लें। ये स्थिति जब देवताओं की हो गई तब राम जी पधारे थे। रावण ने कहा, कौन है ये रघु? बोले उत्तर भारत के चक्रवर्ती सम्राट हैं रघु, आपने शायद उनका भी नाम नहीं सुना है महाराज। यदि आप उनको हराएंगे तो आप अभी कह रहे हैं कि मैं उद्घोषणा करूं कि ब्रह्मांड में मुझसे ज्यादा विद्वान कोई नहीं है, मुझसे ज्यादा बलवान कोई नहीं है, पर अगर रघु को आपने हरा दिया तो आपको उद्घोषणा नहीं करनी पड़ेगी, देवता स्वयं उद्घोषित कर देंगे कि रावण से ज्यादा बलवान कोई नहीं है, रघु को हरा के दिखाइए। तब रावण रघु महाराज को देखने के लिए, उनकी शक्ति परखने के लिए आया उत्तर भारत में। तभी उसने क्या देखा कि रघु महाराज सरजू जी के तट पर बैठ करके संध्या कर रहे थे, गायत्री संध्योपासन कर रहे थे। रावण दूर बैठ करके संध्योपासन, अच्छा ब्राह्मण था, जानता था संध्योपासना कैसे होती, आदि आदि सबके नियम जानता ही था रावण। तो देख रहा था कि रघु महाराज क्या कर रहे हैं। तो रघु महाराज जैसी संध्या करने लगे तो संध्या करते करते रघु महाराज ने जल हाथ में लिया और जल लेकर के, अगमर्षण का जल वो बहुत बलवान होता है। ब्राह्मण जब संध्योपासन करते हैं तो अगमर्षण के जल को इस प्रकार से अपनी श्वास उसमें छोड़ते हैं, तो जितना भी दान ब्राह्मण लेते हैं उसमें जो भी दोष होता है सब अगमर्षण के जल में आ जाता है और उसको ऐसे भुजा के नीचे से पीछे डाला जाता है। यदि पीछे कोई पौधा होगा तो सूख जाएगा, अगमर्षण का जल इतना बलवान होता है। परंतु रघु महाराज ने उस अगमर्षण के जल को लिया और तभी उनके चित्त में आया कि भारत के किसी प्रांत में किसी ब्राह्मण की गाय पर शेर हमला कर रहा है और उस ब्राह्मण ने रघु महाराज का स्मरण किया, चक्रवर्ती सम्राट का स्मरण किया।
तो रघु महाराज के चित्त में संध्या करते हुए दिखाई दिया कि एक गैया पर एक शेर आक्रमण कर रहा है किसी देश में, किसी जगह पर, और ब्राह्मण विलाप कर रहा है मेरी गाय को बचाओ। तभी रघु महाराज ने अगमर्षण के जल को उस शेर का चिंतन करते हुए भुजा उठा करके जैसे ही पीछे फेंका तो कोसों दूर किसी नगर में शेर, उसका वहीं वध हो गया। दूर से ही रघु महाराज ने उसका वध कर दिया और गैया की रक्षा हो गई। रावण ये सब स्थिति देख रहा था। तुरंत रावण वहां से गया और उस जगह जाकर के देखा तो ब्राह्मण की गाय को थोड़ी चोट आई थी और शेर मरा पड़ा था। रघु महाराज ने कोसों दूर से अपने संध्योपासन के बल से उस शेर की हत्या कर दी। रावण बोला भाई ये साधारण नहीं है, क्यों ना कुछ अभिनय किया जाए। नाटक करने में तो बहुत निपुण था ही, जब संत बन के सीता जी का हरण कर लिया उसने, नाटक करना तो रावण को आता ही था। तो शिष्य बन करके रघु महाराज के पास गया, बोले महाराज मैं आपसे विद्या सीखना चाहता हूं, मैंने अभी अभी देखा आपने जो संध्योपासन के द्वारा एक गौ रक्षा की, आप ये विद्या मुझे भी सिखाओ। तो रघु महाराज बोले ठीक है नित्य आया करो। और रावण रोज जाता था, रोज उसको कुछ ना कुछ सिखाते थे रघु महाराज। एक दिन रावण ने कहा कि महाराज आप कृपा करके हमारी लंका चलिए ना, एक बार हमारी लंका देख के आओ, हमारी नगरी कैसी। तो रघु महाराज संध्योपासन कर रहे थे, सरजू जी के तट पर बैठे थे, तभी एक सींख उठा करके और एक नक्शा बनाना शुरू किया रघु महाराज ने, और बनाते हुए कहा रावण देखो ये तुम्हारी लंका है। अयोध्या में बैठे बैठे उसको दिखा रहे हैं ये तुम्हारी लंका है, और ये तुम्हारा देखो भवन है, यहाँ मंदोदरी रहती है, यहाँ कुंभकर्ण सो रहा है, यहाँ मेघनाथ बैठा है, ये अशोक वाटिका है, ये है, ये है, सब वहीं बैठे बैठे दिखा दिया। रावण बोला आप आए हैं हमारी लंका? बोले नहीं आए तो नहीं है, लेकिन हम अपने मनोबुद्धि से ही घूम आए हैं, सब देखा है तुम्हारी लंका कैसी। रावण बोला कृपा करके मेरी लंका में चरण पधरा दीजिए, एक बार आप आ जाएंगे तो मैं धन्य हो जाऊंगा। रघु महाराज बोले नहीं अभी समय नहीं। अब रावण जिद करने लगा तो गलती से रघु महाराज का हाथ थोड़ा सा उस नक्शे पर पड़ गया, और जैसे ही पड़ा तो कुछ अंश उसका मिट गया। रघु महाराज बोले अब देखो तुमने कर दिया ना बेकार। रावण बोला क्या हुआ? बोले अब ये जितना नक्शा मिटा है इतनी लंका तुम्हारी डूब गई समुद्र में। रावण बोला क्या कह रहे हैं? बोले और नहीं तो। रावण दौड़ करके गया, जैसी लंका में देखा तो उतना एरिया जो गलती से हाथ पड़ गया था नक्शे पर, वहां अयोध्या में सरजू जी के तट पर बैठे बैठे उतनी लंका डूब गई रावण की। रावण बोला ये साधारण नहीं है, मेरी बुद्धि में नहीं आ रहा है, इनका बल कैसा, इनसे युद्ध करना तो दूर, ये वहां बैठे बैठे अगर मेरी पूरी लंका पर हाथ फेर दें तो सब डूब जाएगा, इनसे युद्ध क्या करूं मैं। ये राम जी के पूर्वज हैं महाराज रघु। तब रावण ने एक अयोध्या के महात्मा को बहुत धन दिया। अयोध्या के नहीं थे, कहीं बाहर के थे, उनको धन देकर के कहा कि मुझे आप गोपनीयता से ये जान करके बताइए कि रघु महाराज में इतना बल कहां से आया। तब उन्होंने बताया कि रघु महाराज की जो धर्म पत्नी है वो पतिव्रता नारी है। रघु महाराज का स्वयं का बल तो है ही, लेकिन उनके बल को और पोषण बनाता है उनकी पत्नी का पातिव्रत धर्म। वो रघु महाराज के अलावा अन्य किसी पुरुष को नजर उठा करके भी नहीं देखती हैं, और यही उनका पातिव्रत धर्म उनके पति के बल को बढ़ा रहा है। रावण बोला अच्छा ठीक है। एक दिन रघु महाराज कहीं गए हुए थे और रावण ने वही युक्ति जानी और रघु महाराज का रूप धारण करके अयोध्या में प्रवेश किया। सब जय जयकार करने लगे, नमन करने लगे, जय हो रघु महाराज की जय हो, प्रणाम करने लगे। सूर्यवंशी राजा रघु के रूप में रावण ने जैसे ही महल में प्रवेश किया तो महल में प्रवेश करते सबने उनको प्रणाम किया, लेकिन रघु महाराज की जो धर्म पत्नी थी उन्होंने उसको प्रणाम नहीं किया। वो उसके मुखमंडल को देखते ही पहचान गई कि ये रघु नहीं है। क्यों? रघु महाराज की एक पहचान थी, वो जब भी महल में आते थे तो तिलक तो रहता ही था, लेकिन तिलक के अगल बगल में अयोध्या की
और जिस नगर के वे राजा थे वहां की रज का तिलक भी लगाते थे, और लगाते नहीं थे, प्रणाम करते थे तो तिलक अपने आप लग जाता था, जो कि रावण ने नहीं किया था। उसी से वो पहचान गई कि ये कोई और छद्म वेश धारण करके आया है, ये महाराज रघु नहीं है। तुरंत उसको बंदी बनवा दिया और रघु महाराज को निमंत्रण भेजा। रघु महाराज पधारे, आकर के सब वृत्तांत बताया। बोले देखिए ये आपका शिष्य है, रूप बदल करके मेरे पातिव्रत धर्म को नष्ट करने के लिए आया है। रघु महाराज ने जब रावण को देखा, बोले तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम यहां पर इनका पातिव्रत धर्म नष्ट करने आए हो। तुरंत अपने धनुष उठा करके, बाण लेकर के, प्रत्यंचा चढ़ा करके जैसे ही रावण का वध करने लगे, इतने में ही ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के महाराज रघु को प्रणाम करके कहा, बोले भगवान, पूरी कथा सुनाई। ये जय विजय राक्षस हैं, इनका वध नारायण के द्वारा होगा, परंतु आपके तपोबल को, आपके विद्वत बल को, आपके पातिव्रत और पत्नी व्रत बल को देख करके नारायण ने ये वचन दिया है, ये संकल्प लिया है कि वे आपके ही कुल में जन्मेंगे और इसको मारने का अधिकार उन्हीं के पास है। कृपा कर आप इसको मत मारिए। रघु महाराज बोले अब कैसे नहीं मारूं, मैंने तो प्रत्यंचा चढ़ा ली, इसका नाम गोत्र सब बोल दिया मैंने। बाण ऐसे थोड़ी खींचे चला दिए, सामने जिस पर बाण मारा जा रहा उसका नाम गोत्र सब उच्चारण किया जाता था और उस पर बाण छोड़ रहे हैं। बोले अब तो ये बाण इसी को मारेगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा ये बाण आप मुझे दे दीजिए, जब आपके कुल में नारायण पधारेंगे तब ये बाण मैं उनको दे दूंगा और इसी बाण से रावण मरेगा। ये सब बात रावण के सामने हो रही थी। ब्रह्मा जी बाण लेकर के चले गए, रावण को मुक्त कर दिया। रावण ने जाकर के तपस्या की हिमालय पर। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बोले मांगो वरदान, क्या चाहिए। अनंत वर्षों बाद ब्रह्मा जी को भी भूल गए, लेकिन रावण को पता थी मेरे प्राण इन्हीं के पास हैं। रावण ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। बोले महाराज, वो जो महाराज रघु ने मुझको मारने के लिए बाण प्रत्यंचा पर चढ़ाया था वो आपके पास है, इस तपस्या के फल के रूप में वो बाण मुझे दे दीजिए। ब्रह्मा जी बोले ले जाओ, लेकिन कहीं से भी निकाल करके ला करके राम जी इसी बाण से तुमको मारेंगे। और उस बाण को ले जा करके रावण ने अपनी लंका में छुपा दिया। जैसे ही राम रावण युद्ध प्रारंभ हुआ, राम जी ने खूब बाण मारे लेकिन रावण नहीं मरे। तब विभीषण जी ने बताया, बोले महाराज जी ऐसे नहीं मरेगा। तब उन्होंने पूरी कथा सुनाई। बोले आपके वंश के, आपके पूर्वज रघु महाराज ने एक बाण रावण की मृत्यु के लिए निकाला था, वो बाण रावण ने ही लंका में छुपाया है। पता मुझे भी नहीं है कि वो कहां है, लेकिन है वो लंका में, उसी से मरेगा ये, उसके बिना मरेगा नहीं। राम जी ने तुरंत हनुमान जी को देखा, बोले आप ही जाओ, आप ही लेके आओ इसको। हनुमान जी सब जगह ढूंढते ढांढते सीधे महाराज एक ब्राह्मण का वेश धारण किया, त्रिपुंड लगाया, पेट बाहर निकाल करके बढ़िया लंबी चोटी, हनुमान जी ने छोटे से ब्राह्मण का रूप धारण किया, हाथ में लिए कमंडल, खड़ाऊ पहन करके खुड़ुम खुड़ुम करते हुए घुस गए मंदोदरी के भवन में। और मंदोदरी के भवन में जाकर के नाचने लगे, रावण का गुण गाने लगे। मंदोदरी बोली आप कैसे ब्राह्मण हो, मेरे पति की वहां मृत्यु हो रही है, राम जी एक के बाद एक बाण मारे जा रहे हैं और आप कह रहे हो रावण जीतेगा, रावण की विजय होगी। ब्राह्मण बोले अरे तुम विलाप कर रही हो देवी, ये तो पूरी लंका जानती है कि रावण को कोई नहीं मार सकता। मंदोदरी बोली क्यों नहीं मार सकता। अरे रघु महाराज के द्वारा छोड़ा गया बाण वो तो रावण ने ही छुपाया है ना, वो तो रावण के पास है, वो राम जी के पास थोड़े ही है, इसलिए रावण नहीं मरेगा। मंदोदरी बोली अरे ये तो मेरे दिमाग में ही नहीं आया, मैं तो रोज उस बाण की पूजा करती हूँ। अरे महाराज मेरे भवन के इस खंबे में ही तो वो बाण है, देखिए मैं रोज इस पर रोड़ी चलाती हूँ, रोज इसको माला पहनाती हूँ, रोज प्रणाम करती हूँ, मेरे पति के प्राण तो, मैं भी बेवजह रो रही थी, बाण तो मुझे ही दिया था प्राणनाथ ने, इसी खंभ में तो विराजमान है। जय हो ब्राह्मण देवता, आपने आकर के मेरा विषाद दूर किया। इतने में ही हनुमान जी अपने रूप में आ गए, बोले जय थैंक यू माता जी, जो आपने बता दिया कि बाण कहाँ है। एक मुष्टिक प्रहार करके खंभ का भेदन किया, बाण निकाल करके तुरंत पवन पुत्र उड़ करके गए और राम जी के चरणों में जाकर के अर्पित कर दिया, लीजिए भगवान मार दीजिए इसको। और उसी बाण को प्रत्यंचा पर चढ़ा करके भगवान ने जब रावण को मारा, तब
रावण की मृत्यु हुई और आज पूरी अयोध्या के सामने राम जी घोषणा करते हैं कि रावण का वध मैंने नहीं, मेरे पूर्वज महाराज रघु ने किया है। ये मेरा बल नहीं है, ये मेरा यश नहीं है, आप लोग मेरी कीर्ति मत गाइए। ये मेरे पूर्वजों की तपस्या का फल है कि इतना इतना बड़ा राक्षस मारा गया, ये मेरा बल नहीं। इसको कहते हैं अस्तेयम।